वरुणाचे नदीच्यासी सरयोमध्य वाराणसी। आत्र स्नान जपो होमो मरण देव पूजन। इस श्लोक का अर्थ है कि वरुणा और असी नदियों के मध्य वाराणसी स्थित है, जहाँ पर स्नान, तप, जप और यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वाराणसी की। जी हाँ, वाराणसी जो विश्व के सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है। वाराणसी वरुणा जमा असी नदियों के मध्य स्थित है, जैसे मैंने अभी आप इस श्लोक के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर गंगा की दो सहायक धाराएं हैं, जिनमें एक का नाम वरुणा और दूसरी का नाम असी है। तो वरुणा और असी के मध्य स्थित होने के कारण इस नगर को वाराणसी कहा जाता है। प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख काशी के नाम से भी मिलता है। हालांकि ऋग्वेद तक में भी इस जगह का उल्लेख है। ऋग्वेद में यहाँ के प्रसिद्ध राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से ये एक है, तो इसकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और इसके अलावा बहुत सारे जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उनके द्वारा भी इस स्थान का वर्णन समय समय पे अपने यात्रा विवरण में किया गया है। इस स्थान के विषय में कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग को जाता है। इसके विषय में धारणा ये थी कि अगर कोई काशी में मरेगा तो वो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और इस अवधारणा को तोड़ने का प्रयास कबीर के द्वारा भी किया गया था। इस स्थान के विषय में साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहीं पर भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि के निर्माण संबंधी क्रिया को संपन्न किया गया था। साथ ही साथ भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर बनवाया गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें एक निर्णय दिया गया है कि यहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे ASI के द्वारा कराया जाएगा। और इस आधार पर ये तथ्य, जिसमें दो पक्ष आपस में ये कहते हैं कि एक पक्ष मुस्लिम जो कहता है कि यहाँ पे मस्जिद है, और हिंदू पक्ष ये कहता है कि यहाँ पे क्या है, प्राचीन समय पे यहीं पर भगवान विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसको औरंगजेब के दौरान तोड़वा दिया गया था। तो यहाँ पे दो पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष इसे मस्जिद मानता है, दूसरा पक्ष इसे मंदिर बोलता है, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तो यहाँ पे था क्या, आज हम इसके विषय में विवरण करेंगे। तो चलिए इसकी महिमा का मैं आपको शुरू से वर्णन बताता हूँ। 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा, 11वीं शताब्दी ईसापुर की बात कर रहा हूँ, 11वीं शताब्दी ईसापुर में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा यहीं पर भगवान शिव को समर्पित आदि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को दोबारा से जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लगभग 3री से 4थी शताब्दी के मध्य हुए हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पे इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया गया। लेकिन जैसे ही 1194 में इस क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार किया, और अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी के कहने पर इस क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। इन्हीं में से आदि विश्वेश्वर का भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के कहने पर नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जैसे हिंदू राजा प्रभाव में आते हैं, तो वो हिंदू राजा और पंडित विद्वानों के द्वारा मिलकर दोबारा से इस क्षेत्र में भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उसको दोबारा से यहाँ पे निर्माण कराया गया। काफ़ी लंबे समय तक फिर मंदिर टिका, लेकिन 1447 में मोहम्मद शाह सरकी, जो सरकी वंश जौनपुर का एक शासक था, उसके द्वारा इस मंदिर को दोबारा से छिन्न भिन्न कर दिया गया, यानी कि नष्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब अकबर का शासन था, तो अकबर के विषय में कुछ लोगों की मान्यता ये है कि अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। हालांकि देखिए, ऐसा कुछ था नहीं। मैं आपको रियल में बताऊं, अकबर के द्वारा वो जघन्य अपराध किए गए हैं, जिसको इतिहासकारों ने छिपाया गया है और उसे महान बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं सीधा आपसे बात करता हूँ कि अकबर के समय यहाँ पे राजा मानसिंह तोडरमल के प्रयास से नारायण भट्ट एक दक्षिण के ब्राह्मण थे, उनके कहने पर यहाँ पर भगवान शिव का जो समर्पित मंदिर है उसको दोबारा से जीर्णोद्धार कराकर बनाया गया। यानी कि जो 1487 में मंदिर तोड़ दिया गया था, उस मंदिर को दोबारा से फिर नारायण भट्ट के कहने पर मानसिंह और टोडरमल के प्रयास से बनवाया गया था। लेकिन जैसे ही एक धार्मिक
रूप से कट्टर शासक औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, तो औरंगजेब अप्रैल 1669 में एक फरमान जारी करता है। इस फरमान का उल्लेख साकी मुस्तैद खां की मासिर ए आलमगीरी पुस्तक में भी मिलता है। ये पुस्तक के अंश आज भी कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं और उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से इस चीज़ का वर्णन है कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही एक मंदिर था, जिस मंदिर को औरंगजेब के कहने पर तोड़वा दिया गया था। ये आज भी उस जो कलकत्ता संग्रहालय में वहाँ पे आज भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन की किताब है, देखिए ये किताब है कॉम्पिटिशन की, इस किताब में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि साकी मुस्तैद खां के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र को औरंगजेब ने क्या कर दिया था, यहाँ के सभी क्षेत्र के मंदिर को तोड़वा दिया गया था और उसी समय यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। क्योंकि ज्ञानवापी उर्दू या किसी फारसी या अरबी भाषा का शब्द नहीं है, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। इसके विषय में प्राचीन ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है कि कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पे त्रिशूल मार के एक धारा को प्रकट किया था और उसी धारा का जल अभिषेक यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है उस पर किया जाता था। गंगा का, हालांकि यहाँ पे देखिए गंगा नदी भी है, गंगा नदी का जलाभिषेक इस ज्योतिर्लिंग पर नहीं किया जाता था। इस ज्योतिर्लिंग पर उस ज्ञानवापी जो कुआं है उसका पवित्र जल का जलाभिषेक यहाँ पर होता था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मंदिर यहाँ पे औरंगजेब के फरमान के बाद नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद विभिन्न राजाओं के द्वारा समय समय पर इस मंदिर को दोबारा से जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास में वे सफल नहीं हुए। मराठाओं के द्वारा भी यहाँ पे दोबारा से मंदिर निर्माण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लेकिन मराठाओं में एक रानी हुई हैं जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उत्तर भारत के समस्त मंदिर जिसको विदेशी आक्रांताओं के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, दोबारा से बनवाया गया है। तो अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 1780 के आसपास इस स्थान पर काशी विश्वनाथ जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण कराया। तो वर्तमान जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उसी ज्ञानवापी मस्जिद की बगल में कराया गया था। अब ये सवाल उठता है कि जैसे कल कोर्ट का निर्णय था कि कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या हो, ASI के द्वारा सर्वे कराया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सर्वे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखिए क्या हुआ, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासनकाल में 1809 और 10 के आसपास की बात है। 1809 और 10 में यहाँ पे हिंदू पक्ष के द्वारा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट वाटसन के पास ये लोग एकत्रित होकर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही क्या था, शिव का मंदिर। इस शिव मंदिर का उल्लेख पीटर मुंडी और विदेशी यात्री, जैसे मैंने आपको बताया था, विदेशी यात्रियों ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है कि यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित मंदिर था। तो ये लोग एकत्रित होकर अंग्रेजों के पास जाते हैं और उस समय यहाँ पे जो जिलाधिकारी था वो था वाटसन। वाटसन ये ऑर्डर देता है कि यहाँ इस स्थान पे क्या होगा, इस स्थान पे नमाज नहीं अदा की जाएगी और ये स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाएगा। लेकिन उसके जो अपर लेवल के अधिकारी थे वे किसी धार्मिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, तो उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास किया और ये स्थान हिंदुओं को उस समय नहीं दिया गया। इसके बाद वर्ष 1936 में भी एक व्यक्ति के द्वारा याचिका कोर्ट में दायर की गई और कोर्ट की याचिका में फिर अंग्रेजों के द्वारा डिसीजन दिया गया कि यहाँ पर नमाज अदा की जाती रहेगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वर्ष 1984 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इसके लिए दोबारा से प्रयास किया जाता है और वे कहते हैं कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही भगवान शिव को समर्पित मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। ये मंदिर जो है औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और इस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। वर्तमान में जो मस्जिद है उसकी जो पिछली दीवार है उस दीवार में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये प्राचीन वो मंदिर ही था जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। कारण ये है कि इसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नासिक में भी भगवान का जो शिव को समर्पित मंदिर है उसकी दीवार और इसकी दीवार बिल्कुल एक सी ही है, यानी कि इन दोनों मंदिरों की जो निर्माण शैली है वो लगभग एक सी है। साथ ही साथ मस्जिद का जो अगला हिस्सा है वो सपाट बना हुआ है, जो पिछली दीवार है वो काशी विश्वनाथ प्राचीन मंदिर को सूचित करती है। यहाँ पर बने हुए विशेष प्रकार के त्रिशूल और खासकर
देवताओं को समर्पित आज भी छोटी छोटी मूर्तियां इस दीवार में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे इस्लामी आर्किटेक्ट की। तो इस्लामी आर्किटेक्ट ये कहता है कि इस्लाम धर्म के अनुसार किसी भी जीवित मृत पशु पक्षी, किसी भी जीवित मृत पशु पक्षी या फिर मानव आकृति का बनाए जाना इस्लाम में निषेध है। अब चूंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी जीवित मृत पशु पक्षी या फिर मानव की मूर्ति बनाना अवैध है, तो अगर ये मस्जिद होती तो इस स्थान पर कोई भी जीवित मृत या पशु पक्षी या फिर मानव की आकृति नहीं बनाई जाती। ये इस्लाम धर्म में अवैध है। और यहाँ पे इस मंदिर की जो दीवार है, जिसे हम फिलहाल मस्जिद कह रहे हैं, मस्जिद की दीवार में आज भी देवताओं के चित्र, त्रिशूल के चित्र इस बात को सूचित करते हैं कि ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर ही था। आप इस्लामी आर्किटेक्ट अच्छी तरीके से, अगर जिसने पढ़ा है वो जानता होगा, क्योंकि देखिए मैं एक इतिहासकार हूँ तो मैंने इस्लामी आर्किटेक्ट को भी पढ़ा है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, आप ये पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है, ये कॉम्पिटिशन में यूज होती है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी इस्लामी आर्किटेक्ट की पूरी जानकारी दी गई है। हिंदू आर्ट और इस्लामी आर्ट काफ़ी अलग हैं। हालांकि इंडो इस्लामी आर्ट जो है उसमें जैसे ही मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने काफ़ी हद तक हिंदू आर्ट को भी अपनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामी आर्ट के नाम पे जो भी आर्ट विकसित हुआ है वो उनका अपना नहीं है, वो उन्होंने या तो रोम से ग्रहण किया है या फिर वो भारत से ग्रहण किया है या फिर वो पार्सियन जो कल्चर है उससे ग्रहण किया है। इस्लामी आर्किटेक्ट अपने नाम पर कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से उधार लिया हुआ आर्किटेक्ट है जिसमें विभिन्न देशों का आर्ट क्या होता है समावेश किया गया है। जैसे अगर मैं गुंबद की बात करूं तो गुंबद जो है इस्लामी आर्ट है, इस्लामी आर्ट का रूप नहीं है, ये प्राचीन समय में जो रोम सभ्यता थी वहां से लिया गया है। तो इस्लामी आर्ट के नाम पे इनका स्वयं का कुछ आर्ट नहीं है, जितना भी आर्ट है वो सब विदेशों से या तो चुरा के या फिर उनका समावेश करके बनाया गया है। तो अगर आप इस्लामी आर्ट को पढ़ोगे और हिंदू आर्ट को पढ़ोगे तो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम आने के बाद कुछ आर्किटेक्ट उन्होंने हिंदू आर्किटेक्ट को भी उन्होंने उसी रूप में अपनाया और इसके बाद उसे इंडो इस्लामी आर्ट का नाम दिया गया। तो अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि इस आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आर्ट ऐसा है कि जो मंदिर का आर्ट है, यानी कि जो मंदिर जो जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद बोल रहे हैं, उसकी जो पिछली दीवार है वो स्पष्ट रूप से, कोई भी अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो आप वो स्पष्ट रूप से बता देगा कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर का ही रूप है। मैं यहाँ पे गया, मैंने अच्छी तरीके से देखा, मैंने आर्किटेक्ट से संबंधित पर्सी ब्राउन या जो फिर विदेशी आर्किटेक्ट की जो किताब हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करके किताब लिखी गई हैं उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो उसके आधार पे और इतिहासकार की भी अगर एक पैनल गठित की जाए जिसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हों तो वो भी इस मंदिर की दीवार को देखकर या इस मस्जिद की दीवार को देखकर ये बता सकते हैं कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर को तोड़वाकर बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। और ऐसा स्ट्रक्चर भारत में कहीं एक स्थान पर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर भारत में अनेकों स्थान पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ आपको। कुतुब मीनार की बगल में भारत की पहली इस्लामी मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद 27 जैन और विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और इसके प्रांगण में आज भी साक्ष्य के रूप में ये वहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अनेक मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं की सभ्यता को नष्ट करने के लिए बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया गया और उनके स्थान पर मस्जिद बनाई गई ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। तो ये जो है, अगर आप इस्लामी आर्किटेक्ट और इंडो इस्लामी जो आर्किटेक्ट है उसे पढ़ोगे या फिर हिंदू आर्किटेक्ट को पढ़ोगे तो आप स्पष्ट रूप से जान जाओगे कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, मंदिर ही था। अब देखिए, जैसे भी सर्वे में जो भी डिसीजन आएगा वो तो भविष्य बताएगा क्या होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं उस साक्ष्य से इस बात की लगभग पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे मंदिर ही था, मस्जिद यहाँ पे बाद में तोड़कर बनवाई गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।